मकुंडली की कथा स्थान सावित्र। जब भगवान बुद्ध सावित्र में थे, अपनी विपश्यना साधना में वह सर्व जगत के सहर्ष थे, सर्व जगत के ज्ञाता थे। दूर और नजदीक की प्रत्येक घटना का आभास उन्हें अन्यासी हो जाता था, इसलिए वे सर्वज्ञ कहे गए। वस्तु और घटनाओं को यथाभूत जानने की इस शक्ति ने उन्हें तथागत बना दिया था। वे जगत दृष्टा थे। एक दिन वे अपनी ध्यान साधना में जल्दी निवृत्त हुए। उन्होंने अपनी साधना में देखा कि मट्ठ कुंडली अपने घर के आगे बने बारामदे में सो रहा है। वह देह त्याग के नजदीक है। अधीन पूर्वक ब्राह्मण का जवान बेटा है। अधीन पूर्वक रूपक है। उसने कभी भी दान नहीं दिया। उसने कभी भी अपने धन को शुभ कार्यों में नहीं लगाया। आज उसका पुत्र मुट्ठ कुंडली बीमार है, तब भी उसने किसी चिकित्सक को नहीं दिखाया, न सलाह ली, बीमारी का न निदान किया, क्योंकि उसे इन सब में धन की हानि होती दिख रही थी। अंतिम समय में जब मट्ठ कुंडली बहुत ही बीमार हो गया, काल कौलीन होने लगा, अधीन पूर्वक ने अपने पुत्र को बाहर बारामदे में लाकर लिटा दिया। उसको डर था कि लोग आएंगे, घर में आएंगे और उसके धन को देखेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे, उसको हानि होगी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बाहर बारामदे में सुला दिया। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान प्रताप से यह सब नजारा देखा। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। भिक्खु का दैनंदिन सदाचार प्रवृत्त हो चुका था। भोजन के समय भिक्षाटन करना उन्हें अभिष्ट था। भिक्षा के लिए चल पड़े। तथागत भगवान के लिए भी यही नियम था। अन्य भिक्षुओं के लिए भी यही नियम था। वे निकल पड़े, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, संघ के लिए भोजन दान पान के लिए। सभी भिक्षु मंथर गति से चल रहे थे। भिक्षा के नियमों का पूर्ण पालन करना उनके लिए लाजिम था, फिर स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। सदाचार के नियम सबके लिए एक से थे। भिक्षा के लिए प्रत्येक गुरु जाते, रास्ते में आने वाले किसी भी घर को नहीं छोड़ते थे और गृहस्थी या उपासक के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते। आवाज नहीं लगाते थे। वे खड़े ही रहते, तब तक खड़े रहते जब तक घर का कोई सदस्य उन्हें देख नहीं लेता। गृहस्थी भिक्षा लाता। भिक्षु लिमिनित आंखों से उस भिक्षा पात्र को स्वीकार कर लेता और आगे बढ़ जाता था, और तब तक भिक्षाटन करना जब तक संघ के समस्त सदस्यों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल जाता। भिक्षा प्राप्ति के बाद वापस संघ में आते, विहार में आते और मिल बांटकर उसको अंगीकार करते। ऐसे कई नियमों से प्रतिबुद्ध भगवान भी पहुंच गए अधीन पूर्वक के घर के सामने। वे उसके घर के दरवाजे के सामने खड़े रहे। बुद्ध की कृपा भी कुछ ऐसी है, उनकी प्रभा ही निराली है। वे कितनों को ही दूर से और नजदीक से पादन करते रहे। मट्ठ कुंडली बारामदे में लेटा था। तथागत के प्रभा मंडल की झलक उस तक पहुंची। वह कृतकृत हो गया। वह उनके चरणों में जाने के लिए उतावला हो रहा था। उसका शरीर वही बारामदे में था, परंतु उसका मन तथागत के समीप था। उसका मन पवित्र भावना में हिलोरे खाने लगा। वह तथागत बुद्ध को पूर्णतः समर्पित हो चुका था। तथागत भिक्षाटन करके लौट चुके थे। मट्ठ कुंडली काल कौलीन हो चुका था। भगवान तथागत के दर्शन लाभ उसका चित्त निर्मल हो चुका था। बौद्ध साहित्य में वर्णित है कि मरने के बाद तावतीस लोक में पैदा हुआ और वह से उसने अधीन पूर्वक को देखा। अधीन पूर्वक को खिन्न और रुदन करते देखा। ऐसा देख मट्ठ कुंडली ने अपने पिता को बताया कि उसका तावतीस लोक में पुनर्जन्म हो गया है, और आगे कहता है कि वह भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करे। अधीन पूर्वक का हाल कुछ अच्छा नहीं था। वह इस प्रश्न में उलझा हुआ था कि यह कैसे हो सकता है। उसको सपना तो नहीं आ रहा। क्या यह प्रलाप मात्र है या सच्चाई? उसके घर में यह चर्चा जोर पकड़ने लगी। लोगों में कानफूसी होने लगी। लोग कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? इसने कभी भी दान नहीं दिया और न ही कभी भगवान की शिक्षाओं का आदर किया, पालन किया। मट्ठ कुंडली ने ऐसा क्या किया जो उसके तावतीस लोक में पुनर्जन्म प्राप्त हुआ? महाकारुणिक ने इस विमोह का पर्दाफाश किया। मट्ठ कुंडली तावतीस लोक में प्रकट हुआ। उसकी अलौकिक आभूषण श्रृंगार से सभी हतप्रस्त थे। उसने सभी को अपने पुनर्जन्म की बात बताई। तब लोगों की बात समझ में नहीं आई कि इस कुपन ब्राह्मण का यह पुत्र कैसे तावतीस लोक में पैदा हुआ। मरते समय उसके चित्त में बुद्ध के प्रति अनुराग हो चुका था। मरते वक्त यह भावना उससे अलग नहीं हुई। शारीरिक कर्म जो शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त था, कुशल था, पुण्यदायी था, और तभी तो कहा गया है, विचारी तो है, जो सभी धर्मों के अग्रगामी है। सभी धर्म चाहे वे अच्छे हो या बुरे विचारों पर आश्रित हो, यह मनोमय है। यह पवित्र मन ही है जो हमें फल देता है। अगर कोई प्रसन्न मन से, पवित्र मन से, कुशल विचार से बोलता है या कार्य करता है तो सुख उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। जैसे छाया भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है, वह हमारे साथ रहती है परंतु कभी भी हमें कष्ट नहीं देती है। इस प्रकार अच्छे मन से किया गया कार्य सदैव हमारे साथ रहता है और सुखकर होता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।